सभी को नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो देखो, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था समकोणीय कार्तिक निर्देशांक। उसको मैंने खत्म कर दिया था, पूरा पढ़ा दिया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आईआरटी का जो अरिहंत का बुक है, चैप्टर नंबर 23 है। तो जिसके पास अरिहंत का बुक है तो देख सकता है। और हाँ, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग यूपी पॉलिटेक्निक और आईआरटी का सिलेबस मिलता जुलता है। तो कुछ परसेंट यानी कि 90% तो सेम ही है, 10% का इधर उधर है। तो आप लोग या तो आईआरटी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पॉलिटेक्निक, तो आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे घन से हो, घनाभ से हो, शंकु से हो। शंकु तो इसमें नहीं है, बेलन तक ही दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोग का। तो इसको हम उम्मीद करते हैं आप लोग तन मन लगा के पढ़ेंगे अच्छे से। और इस क्लास को इतना ज्यादा शेयर करो, जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं चाहे आईआरटी या पॉलिटेक्निक का, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाया करो। क्योंकि आज की जो क्लास है, बेसिक स्टार्ट करेंगे, इसमें पढ़ाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसकी अलग से क्वेश्चन की एक सीरीज आएगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाऊंगा, यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है इसका। तो आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चे इसको देखेंगे वही पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि ये थ्योरी एक तरह से बेस होगा आप लोग का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर यानी कि लाइक नहीं किए हो आप लोग तो लाइक कर लो। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है रिलेटेड टू क्वायरी, मतलब इससे, तो आप कमेंट में कमेंट करना। और अगर वॉइस का प्रॉब्लम या वीडियो क्वालिटी का कोई भी इशू हो, आप लोग को लग रहा है कि ये चीज सुधारनी चाहिए सर को, तो आप लोग कमेंट में सजेशन जरूर दे देना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस माइक को मैं लगा लेता हूँ। ठीक, सब कुछ सही। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें घन क्या होता है, घन के बारे में समझते हैं पूरा डिटेल में। तो देखो, घन, घन से और पहले हम लोग आते हैं वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इसको समझ लो, फिर यहाँ पे आते हैं तो आराम से समझना है। सबसे पहले समझो वर्ग। वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। यानी कि किसी सरल रेखाओं, किसी, यानी कि वर्ग का बोल सकते हो चार समान रेखाओं से घिरी बंद आकृति और प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो वर्ग कहलाता है। देखो ध्यान से, वर्ग क्या होगा हमारा? चार सरल रेखा हमने ले ली। देखो, पहला ये है, यानी कि सरल रेखाओं से, इसको ए बी सी डी, और ये चार सरल रेखा है, यानी कि ए बी बराबर बी सी और सी डी और ए डी, ये बराबर है, यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर है। और जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश, यानी कि ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे चार समान सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम, यानी कि घिरी बंद आकृति, और उन, या तो बोल सकते हो जिसकी सभी भुजाएं ऐसा चतुर्भुज, थोड़ा अच्छे से परिभाषा लिखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे वर्ग कहलाता है, स्क्वायर। अब इसके बाद एक आता है आयत। आयत क्या होता है? आयत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, या रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लिख दे रहे हैं।
ठीक है। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल क्या होता है पहले ये समझो। आयत क्या होता है, सेम यही चीज होता है बट उसकी आमने सामने की ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। आमने सामने की यानी कि ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, लेकिन इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, यानी कि ए डी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू सॉरी ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, और प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया हो। तो ये थोड़ा सा मैं बता दिए जानकारी के लिए आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं घन क्या होता है। घन देखो एकदम तन मन से पढ़ो, यहाँ पे धन नहीं लगेगा। और इस बार गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक वाले ले लें, और जो आईआरटी वाले बच्चे हैं हमारे, दोनों तो हमारे ही बच्चे हैं, चाहे आईआरटी के हो या पॉलिटेक्निक के हो, तो आप लोग भी सिलेक्शन की कोशिश करिए कि आईआरटी में हो जाए। आईआरटी अच्छा कॉलेज है, अगर वहां पर हो गया ना तो पॉलिटेक्निक से अच्छा रहता है। हाँ, पॉलिटेक्निक इतना बेकार नहीं है, कुछ अच्छे कॉलेज है स्टेट के जो आईआरटी का टक्कर देते हैं, जैसे जीपीएल हो गया तुम्हारा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये सब टक्कर के कॉलेज होते हैं। आओ समझते हैं यहाँ पे घन क्या होता है। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारा, क्यूब समझो ध्यान से। अगर हम, ठीक है, क्या लाते हैं, वर्ग, 4 वर्ग से ये इसको मिलाते हैं, ये इसको मिला देंगे, ये इसको, कुछ फील आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, एकदम फील आए कि ये हमारा घन है। ठीक है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, ध्यान देना। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, घन की बराबर होती है बाबू। अब लग रहा है, ठीक है, ये घन है हमारा, घन, हाँ ठीक है। इसकी सभी भुजाएं देखो हमने क्या किया, ये प्रत्येक कोण 90 अंश का यहाँ पे बन रहा है सभी का, इसके दोनों के बीच के, इसके दोनों के बीच, इसके दोनों बीच। देखो इसमें हुआ क्या, हमने क्या किया, 4 हमने क्या लिए, ठीक है, 4 हमने घन लाए, घन को सॉरी घन नहीं वर्ग लाए, एक आगे एक पीछे एक ऊपर एक नीचे और एक इधर एक इधर, टोटल 6 घन लाए हैं। ठीक है, 6 घन लाया हमने, इसको पीछे इधर इधर लगा के चारों एक बॉक्स टाइप बना दिया हमने। ठीक है, तो इसकी जो होती है सभी भुजाएं बराबर होती है हमारी। अगर ये ए है, ए ए ए ए, हमने इसकी भुजा ए ली है तो सब ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यानी सभी भुजाएं इसकी बराबर है, नाम भी चाहो तो दे सकते हो। तो ये हमारा घन है। तो घन है तो घन में क्या होगा, पहली कंडीशन, यहाँ पे चाहो तो नोट्स बनाते चलो, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ये बताओ राइटिंग हमारी समझ में आती है कि नहीं, जो यहाँ पे लिखता हूँ, ना समझ में आए कोशिश करूंगा अगले बार से और अच्छे कोशिश करूंगा लिखने का। ठीक है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या होता है घन में, घन में जो हमारा होता है कुल, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं, एक यहाँ पे एक पीछे एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं। घन में हमारी 6 पृष्ठ होती है।
घन में टोटल 6 पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ होती है, पृष्ठ समझो क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा फलक है, ये चीज एक साइड का, ये दरवाजा, ठीक है, ये एक साइड का, पीछे का, आगे का, फिर इधर साइड का, इधर साइड का, ऊपर का, नीचे का, टोटल 6 हमारे क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। और घन के जो किनारे होते हैं टोटल 12 होते हैं। कैसे होते हैं समझो गौर से, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और यहाँ पर मिलेंगे किनारा। हाँ समझो, किनारा का मतलब ये होता है, ये तो पॉइंट हो गए, जैसे एक किनारा ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हुआ हमारा, 4 हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे, एक 5 6 7, कहाँ पे, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, टोटल कितने होते हैं, 12। घन में, घन में टोटल 12 किनारे होते हैं, किनारे होते हैं, घन में टोटल 12 किनारे होते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। 6 पृष्ठ होते हैं और आमने सामने के सभी पृष्ठ जो होते हैं, यानी कि इसके आमने सामने के नहीं, यानी कि टोटल जितने पृष्ठ हैं सब इक्वल ही होते हैं, ठीक है बाबू, इतना समझ में आया घन क्या होता है। अब घन के बारे में थोड़ा और अंदर चलते हैं, और अंदर चलते हैं तो अब भाई ये कोई बॉक्स है हमारा, समझो गौर से, इसकी तो एक लंबाई होगी, ठीक है, ये एक लंबाई होगी इसकी, ये एक चौड़ाई होगी, ठीक है, नहीं ये ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, तो इसमें 3 चीजें हैं, एल बी एच, यानी कि ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो ये अगर एक बॉक्स है हमारा, ऐसे कोई बॉक्स है, ये समझो, मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में सपोज करो, यही देख लो, ये कोई बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये कोई हमारा बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या है, तो इसकी एक हाइट भी होगी, अगर ऐसे एक हाइट होगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, तो इसमें होगी, तो इसके अंदर का एक आयतन भी मिलेगा हमें, क्या होगा, एक आयतन होगा। तो जो घन का हमारा आयतन होता है, यहाँ फार्मूला देख लो, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन क्या होता है बाबू, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा हमारा क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ पे दिखा दो भुजा, जो यहाँ पे जो भुजा है, भुजा क्या है हमारी, ए है, भुजा ए है, तो घन का जो आयतन होगा हमारा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आयतन है, तो एक चीज और होगा इसका, एक तो क्षेत्रफल भी होगा, घनाभ का एक क्षेत्रफल होगा पूरा, क्षेत्रफल मतलब एरिया एक होगा, चाहे संपूर्ण एरिया, पूरा बाहर बाहर अगर देखा जाए यही घनाभ है, तो इसका एक एरिया होगा, ये ऊपर वाला एक इस साइड का एरिया होगा, एक पीछे का होगा, एक साइड का होगा, एक इधर का होगा, एक नीचे का भी होगा, तो इसका एक एरिया होगा। तो घन का जो एरिया होता है, समझो गौर से, ये नीले मार्कर का यूज करता हूं, और 5वां पॉइंट, घन का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बाबू क्या होगा, घन का क्षेत्रफल, घन का यानी कि हमारे 6 फलक है, 6 फलक है, यानी कि 6 फलक, एक इधर एक इधर, 6 फलक का मतलब टोटल 6 पृष्ठ है, तो एरिया इसका हो जाएगा 6, 6 पृष्ठ का लेंगे, इनटू भुजा ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा घन का क्षेत्रफल होगा। अगर घन का क्षेत्रफल हो गया तो घन में हमारा विकर्ण भी होगा, ठीक है, विकर्ण कैसे होगा, अगर इधर से हम लोग देखेंगे, ठीक है, इधर से देखो, ये एक विकर्ण भी इसका होगा, ठीक है, इधर से देखेंगे तो ये भी इसका एक विकर्ण होगा, इधर से देखेंगे तो इसका एक विकर्ण भी होगा। तो घन का जो हमारा विकर्ण होता है उसको देखो,
छठवां पॉइंट, घन का विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल होता है विकर्ण का मतलब, तो √3a होता है। ठीक है, ये घन का हमारा विकर्ण होता है। समझ में आया बच्चा लोग? चलो इतना नोट करो, ये घन के बारे में इतना सारे डिटेल्स। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोग को। समझ में आई हो तो आगे हम अब पढ़ाते हैं। घन खत्म हो गया, अब घनाभ पढ़ाते हैं। घनाभ के बाद इन दोनों पर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं मतलब सवाल करेंगे। न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में आता है सर, आप कैसे मैथ में न्यूमेरिकल ला दिए? तो ऐसा नहीं है बाबू, न्यूमेरिकल जो होता है आप लोग का वो फिजिक्स में ही रहता है, आंकिक प्रश्न को ही न्यूमेरिकल बोला जाता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं घनाभ। घनाभ भी ऐसे कुछ है। घनाभ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये होता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बाबू, ये समझो आप गौर से, गौर से समझना, तभी समझ में आएगा। ना समझ में आए तो पैसा वापस कर देंगे तुरंत, लेकिन पहले जमा करो तभी वापस करेंगे। ठीक है, घनाभ क्या होता है समझो। तो मान ले एक चिंटू कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या किया, ऐसे ऐसे आयत लेकर आया। आयत क्या होता है हमारा, अभी बताया हूं, जिसकी 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 आमने सामने की, यहाँ पे बनाता हूँ अभी, नहीं तो लिखने में भी प्रॉब्लम। अभी बता रहा हूँ चिंटू की कहानी। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो अभी भी टेढ़ा है यार। ठीक है, फिर से बना दे रहे हैं। अब हाथ से कितना सीधा बनाएंगे यार, कुछ तो, कुछ ना तो कुछ टेढ़ा तो होगा ही। ये क्या है हमारा, कुछ फर्क दिख रहा है? घनाभ और घन में कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो देखो सुनो, एक चिंटू था, हमने बोला कि चिंटू जाओ हमें 6 आयत चाहिए। तो कह रहा है सर 6 आयत क्या करेंगे? आयत का मतलब समझते हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो कह रहा है ठीक है सर, जा रहे हैं। चिंटू कौन है? एक बच्चा है, कोई लड़का है, ठीक है, ये चिंटू। तो वो गया, 6 आयत उठा लाया। तो कह रहा है सर क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, आयत को एक ऐसे लगा दिया, ठीक है, एक नीचे लगा दिया उसके, एक इधर लगा दिया, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे कर दिया। ठीक है, 6 आयत को ऐसे जोड़ लिया। तो क्या बना, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। ये हमारा मतलब घनाभ के शेप का है भी, ये घनाभ के शेप का है। ठीक है, घनाभ ऐसे है। एक आयत हमने ऊपर लगाया, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हुआ, घनाभ। तो आयत में क्या होता है, हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे पहले इसको मान ले रहे हैं हम, मान लो इसकी एक हाइट भी होगी। हाइट हम ले रहे हैं एच, एच ले रहे हैं। ठीक है, हाइट हमारी एच है, और जो हमारी लंबाई है ये ले रहे हैं, लंबाई यल, यल ले रहे हैं, और एक चौड़ाई भी इसकी है ये, इसको हम ले रहे हैं बी। समझना गौर से, ये बी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगर डिफिनीशन चाहो तो लिख सकते हो, लिखा दे? चलो आओ, नहीं तुम लोग लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है, लिख लेना। आ, ये लिखना कि अगर हम, मतलब लिख लेना, 4 आयतों को जोड़ने पर जो हमें शेप प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है हमारा, 4 आयतों को जोड़ने पर जो हमारा शेप प्राप्त होता है वही घनाभ कहलाता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो पहला कंडीशन लिख लो, घनाभ की, घनाभ की आमने
आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगा, इसके बराबर ये होगा हमारा, इसके बराबर ये होगा हमारा। ठीक है, ऐसा हो, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा हमारा। ठीक है, ऐसे होती है, और इसके बराबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती, सब इक्वल नहीं होता। उसमें क्या होता था, सभी भुजाएं इक्वल हो जाती थी, तो एक वो क्यूब 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 बनता था। तो ये क्यूबाइड में आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। और क्या हो गया, दूसरे में लिख लो, यल क्या है हमारी लंबाई, और बी क्या है चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई बी हमारी चौड़ाई है, और एच ऊंचाई, ऊंचाई है। ठीक है, अब समझो बाबू, समझो, समझो ध्यान से। और आयत में क्या होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, सॉरी घनाभ, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, घनाभ में, घनाभ में क्या कितने कोण होते हैं, 12। घनाभ में टोटल 12 कोण, कोण, कोण होते हैं। 12 कोण का मतलब एक हमारा ये 4 ऊपर 4 नीचे, 4 इधर 4 इधर, सॉरी 4 ऊपर 4 नीचे हो गया। ठीक है, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 10 2 12। ठीक है, 12 कोण होते हैं इसमें। ठीक है, 12 किनारे बोल सकते हो, और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और भैया अब ये समझो, ये हमारा कोई एक बॉक्स हो गया घनाभ के आकार का, तो इसमें क्या होगा, इसका तो एक आयतन होगा हमारा, उसके अंदर आयतन क्या होता है ये समझो पहले। आयतन ये होता है घनाभ का, अगर हम इसमें पानी रखते हैं उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। जैसे ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल में कितना पानी आ जाएगा, जितना पानी आएगा इस बॉटल का उतना आयतन हो जाएगा। समझ में आया बाबू। ठीक है, ना समझ में आया हो तो पैसा वापस पहले जमा करो। ठीक है, तो ये है। अब हम पता करते हैं इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। पांचवा पॉइंट लिख लो, घनाभ का आयतन, आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। अब इसका अगर हमारा ये होता है आयतन होता है, तो इसका एक क्षेत्रफल भी होगा हमारा। क्षेत्रफल यानी कि ऊपर का ये समझो, ये कोई हमारा घनाभ है, समझ रहे हो, घनाभ है, इसके ऊपर का भी एक क्षेत्रफल होगा, नीचे का भी होगा, इधर का भी होगा, इधर का भी होगा। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, देखो क्या होता है, छठवां पॉइंट में लिख लो, घनाभ का, घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये घनाभ का हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 2 बाहर रहेगा हमारा, LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है, तो इसमें भी विकर्ण होगा हमारा। देखो इसमें भी डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं, ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण, सॉरी ये विकर्ण होगा। ठीक है, तो इसका भी एक विकर्ण होगा। समझ में आया। तो विकर्ण में क्या होगा, ठीक है, विकर्ण इसका भी होगा। तो अगर इसका पूछा जाए कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण का बाबू भी फार्मूला होता है। और सातवां पॉइंट लिखो, घनाभ का
का विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, ये चीज, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ पूरा, ये तो नहीं होगा तुम्हारा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा तुम्हारा, ये पूरा यहाँ तक और ये यहाँ तक पूरा, नहीं नहीं नहीं, 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 गलत गलत गलत, ये पूरा यहाँ तक आएगा नीचे तक, यानी कि ये ऐसे समझो यार, पूरा समझ में आएगा। ये हमारा घनाभ है, तो इसके अंदर का जो विकर्ण होगा हमारा, यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक होगा, यानी कि ये होगा हमारा, ये इतना, इतना पूरा हमारा होगा ये, ठीक है, ये चीज इतना समझ में आया। ये हमारा क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण की क्या फार्मूला होता है बाबू, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रूट में लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, सॉरी लंब बोल रहे हैं, लंबाई का स्क्वायर, रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, फिर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस कर लेंगे सब। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना। चलो अब आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको घन समझ में आ गया है, आ गया है, और घन आप भी, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलो हुआ बाबू, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे एक कदम शिक्षा की ओर, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या समझेंगे, बेलन क्या होता है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, बेलन, ये बेलन, इंग्लिश क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है ये समझो, गौर से समझना, सिलेंडर क्या होता है। बेलन नाम से ही स्पष्ट है, बेलन, वो मत समझ लेना जो घर पे रोटी बेला जाता है, उसको मत समझना, ठीक है। बेलन क्या होता है हमारा, जैसे सपोज करो ये कोई रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल है, कापी से ही समझो, ये कोई रेक्टेंगल है, अगर इसको मड़ोड़ कर, ऐसे इसको मड़ोड़ दिया जाए, मोड़ कर बोल सकते हो, मोड़ कर एक को बनाया जाए, ये ये जो शेप बन रहा है, ऐसे मोड़ कर जो ये शेप बना रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा बाबू, बेलन, यही है बेलन, यही ये बेलन है हमारा, ठीक है। और इस पर एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, बेलन में दो सर्कल बनेंगे हमारा। ये जो भाग होता है इधर बाहर वाला, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर का भाग है, पुलिया देखे हो, पुलिया गाँव में जो लगता है पानी जाने के, वही समझ है, ठीक है। पुलिया का जो ऊपर ऊपर बाहर का भाग होता है, वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, दो सर्कल होते हैं इसमें, और इसका एक आयतन होता है। आयतन क्या होगा, पुलियम जितना पानी जा रहा है, ये मान लो कोई पुलिया बन गया है, ठीक है, इसके अंदर जितना पानी जा रहा है दोनों साइड से, वही इसका आयतन होगा, समझ में है, अंदर का जो चीज है वो आयतन है। तो बनाते हैं फिगर, अभी स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। देखो ये क्या है बाबू, बेलन बना रहे हैं, बेलन बेलन, जब ये मान लो ये हमारा सर्कल है, ए बी सर्कल, तो इसका एक रेडियस होगा, केंद्र भी होगा, यानी सेंटर होगा, ये जो दूरी होगी हमारी आर होगी, ये जो दूरी होगी ये भी आर होगी, क्योंकि सेम सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि जितना ये दूरी है, जितना ये सर्कल है उतना ऊपर भी है, और इसका एक हाइट भी होगा हमारा, ठीक है, हाइट भी होगा, एक हाइट भी होगा, हाइट हमारा जो होगा यही रहेगा, ठीक है, एक हाइट भी होगा, हाइट क्या होगा हमारा, एच होगा, बेलन का जो हाइट होगा वो एच होगा। तो समझो, समझो गौर से इसमें, बेलन, इसको बोलेंगे हम लोग हाइट, समझ में आया, ये होगी हाइट, जो सेंटर की दूरी, ये हाइट होगा हमारा, ये एच होगा, आर हो जाएगा, ए भी आर होगा, दोनों बराबर होंगे,
और बेलन में एक चीज और होती है, बेलन में नहीं होती, ठीक है, वो चीज शंकु में पढ़ेंगे हम लोग, इसको हटा दूंगा। ये हमारा बेलन होता है। तो बेलन की अगर डिफिनीशन चाहो तो लिख लो बच्चा, बेलन कि किसी आयत को मोड़कर बनाया गया, किसी बेलन जो होता है किसी आयत को मोड़कर बनाया गया भाग होता है, जिसमें दो सर्कल होते हैं और उसकी एक, दोनों सेम सर्कल होते हैं और उसकी एक हाइट होती है, ठीक है। जब ये बेलन है तो भैया इसमें क्या क्या हो सकता है, समझो गौर से, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा, सर्कल का भी होगा, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन में हम बोल सकते हो, पहले तो इसका आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? अंदर का भाग, इसके अंदर मान लो ये बेलन है, इसके अंदर हमने वाटर भर दिया, पूरा पानी भरा है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, अंदर कितना पानी आ रहा है ये दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा आयतन होगा, बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता। अब वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल, ये समझो, कॉपी में समझो ध्यान से, ये जो हमारा बेलन था, इसका वक्र पृष्ठ बाहर का जो क्षेत्र है, इसका हमें एरिया बताना है। तो बेलन का, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बोलना, वक्र पृष्ठीय, पृष्ठीय ऐसे रहेगा, एक सेकंड देख लेना, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, एच भी होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब क्या होगा, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करोगे बच्चा लोगों, सुनो गौर से, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या क्या ऐड होगा? अभी तो वक्र का लिया, ये दोनों सर्कलवा भी ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका जो होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर ऐसे रहेगा, इसमें आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये दो आर भी जो सर्कल है इसको भी ऐड कर लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया हो तो नोट कर लो, ये बेलन है। अब इसके बाद एक हमारा आता है खोखला बेलन, समझ में आया? तो इसको इरेज करते हैं। अगला हेडिंग डालो, हॉलो सिलेंडर जिसे बोलते हैं, खोखला बेलन, क्या बोलते हैं बाबू? खोखला, खोखला बेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉलो, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है बाबू, इसको समझो। हॉलो सिलेंडर जो होता है हमारा, मान लो ये क्या है, ये देखो कोई बेलन है, ये क्या है, कोई बेलन है हमारा, ये कोई बेलन है। और हालो का जो होगा हमारा, हालो का मतलब इसके अंदर भी कोई बेलन है, इसके अंदर का बेलन इससे बना रहे हैं, ब्लू मार्कर से मैं बना रहा हूँ। ये सर्कल सेम है, ठीक है, थोड़ा बनाने में इधर उधर हो गया है, ये बड़ा लग रहा है तो इससे कंफ्यूज मत होना।
ये हमारा छोटा सर्कल है और ये जो है ऐसे आया। ठीक है, ये हालों में क्या है, ऊंचाई तो दोनों का सेम रहेगा। ऊंचाई तो बच्चा लोगों दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। एच इसका भी है, एच इसका भी रहेगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, इसको बड़े वाले का जो रेडियस है, यहाँ से सेंटर भी सेम है। बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं और छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर ले रहे हैं। इसका रेडियस अलग होगा, छोटे का रेडियस अलग होगा, बड़े का रेडियस अलग होगा। ठीक है, तो इसमें अगर खोखले गोले का अगर पूछा जाए हमसे, क्या इसके खोखले गोले में एक इसका तो आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का, और संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। तो खोखले गोले का हमारा जो आयतन होगा, पहला खोखले, खोखला गोला, गोला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वृत्त, बेलन है, हाँ, बेलन ही पढ़ा रहे हैं। खोखला बेलन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन जो हमारा होगा, खोखले बेलन का आयतन ये होगा पाई, ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर, इसका बड़े वाले का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, ये होगा। ठीक है, खोखले गोले का। अगर फिर इसका मतलब वक्र पृष्ठ भी होगा, खोखले गोले का, खोखले गो, अरे यार बेलन, हाँ, गोला बार बार निकल रहा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, खोखले गोले का वक्र पृष्ठ जो हमारा होगा वो होगा 2 पाई ब्रैकेट में आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, और संपूर्ण गोले का तो ये दोनों दोनों का क्षेत्रफलवा ऐड हो जाता है, तो क्या आता है, खोखले गोले का, अरे यार गोला क्यों बार बार निकल रहा है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, खोखले गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, ये होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में जो हमारा होगा आर प्लस आर इंटू, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आर एच, एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है, ये होगा, यानी कि 2 पाई, अच्छा पाई ही रहेगा, 2 पाई, समझ रहे हो ना, 2 पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर दूसरे ब्रैकेट में एच, ये हाइट वाला एच है, ये वाला एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारा खोखले गोले का, खोखले बेलन का होगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई हैं, समझ में आई हो तो नोट करो, आगे चलो। अब हमने घनाभ पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया, खोखला बेलन पढ़ लिया, ये इतनी चीजें इसमें थी। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, और एक चीज और लिख लेना थोड़ा से घन के बारे में है, एक घन बराबर कितना होता है, इसको इरेज करें तब अभी क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया करो वीडियो रोक के। ठीक है, एक घन बराबर हमारा क्या हो, घन मीटर, एक घन मीटर बराबर क्या होता है, 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, कितना जीरो है यार, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 6 जीरो। ये क्या है, एक घन मीटर पर घन सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा,
घन सेंटीमीटर। और घन सेंटीमीटर जो होता है 100 बराबर 100 घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। ठीक है, ये होता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 घन मीटर बराबर क्या होगा। तो चाहे 100 घन डेसीमीटर हो सकता है या 10 लाख घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, आओ चलो अब प्यारा प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूं, गर्मी बहुत ज्यादा है। बोलने में बहुत मेहनत लगता है यार, बोलते बोलते थक जाता हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखे क्वेश्चन, जिसके पास बुक ना हो आर्यन का वो क्वेश्चन नोट करे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है 120 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े। पहला 120 मीटर लंबे तथा 130 मीटर चौड़े तथा 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली, कमरे में रखी जा सकने वाली, रखने जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई होगी, अधिकतम लंबाई होगी होगी। समझो गौर से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। समझो, देखो पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। 120 मीटर लंबे तथा इतना मीटर 130 मीटर चौड़े तथा 40 मीटर ऊंचे कमरे में। कमरा कैसा उर्दू है बाबू? कमरा कैसा होता है हमारा? कैसे पता करोगे? इतना लंबा लंबा है, इतना चौड़ा है, तो यानी कि एक आयत फॉर्म में होगा कमरा हमारा। ऊंचाई इसकी 40 मीटर ऊंचा है, तो ये एक घनाभ होगा। कैसे पता चला घनाभ होगा? अगर ये घन होता तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाता। ये घनाभ है हमारा, तो अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा बाबू? तो एक घनाभ बनाते हैं हम लोग। एक घनाभ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा घनाभ है। घन मत लेना, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर। तो हमें लंबाई कितनी दी गई है? चौड़ाई हमें पता है। हाँ, चौड़ाई, ये लंबाई कितना दिया है? एल कितना दिया है बाबू? एल दिया है 120 मीटर। और बी कितना दिया है? 130 मीटर। और एच कितना दिया है? 40 मीटर हमारा। यानी कि यल ये दूरी कितनी दी गई है? 120 मीटर। और ये दूरी कितनी दी गई है? ये दी गई है 130 मीटर। और ये जो दिया गया है हमारा ऊंचाई कितना दिया है बाबू? 40 मीटर। ठीक है, अब देखो ये कंपटीशन में ऐसे नहीं होता है, ये दिमाग में तुम्हारे बनेगा फिगर। मैं यहाँ पे समझाने के लिए बनाया हूँ। कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहता कि फिगर बना के चेक करोगे, ये सब दिमाग में होगा तुम्हारे। अधिकतम लंबाई क्या होगी इस कमरे की? देखो अधिकतम लंबाई क्या होगी, मान लो ये कोई बंद कमरा है, तो इसकी अधिकतम लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी। अधिकतम लंबाई इधर देखेंगे, ये तो हो गया नहीं ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि जो बिकड़ होगा उसका, कोई भी कमरा हो उसका जो बिकड़ होगा वही सबसे बड़ा होगा। और सबसे लंबी छड़ हमें पूछी गई है,
तो छड़ में वही होगा, इसका बिकर हो जाएगा। बिकर हमारा क्या होगा, जैसे देखो ये इसका बिकर हो जाएगा, या तो इसको लो, ये लो, ठीक है। तो बिकर की जो लंबाई होती है तो लगाएंगे कमरे का बिकर, कमरे का, या हाँ बोल सकते हो कमरे का बिकर, बिकर सबसे बड़ा होगा। कमरे का बिकर ऐसे फार्मूला लगा दो, ये घनाभ है तो हमारा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, एल का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 130 का स्क्वायर प्लस एच 40 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, इसका मैंने पहले से स्क्वायर निकाल रखा है क्योंकि टाइम लगता है सॉल्व। 14,400 प्लस और 130 का जो मैंने स्क्वायर निकाला है, ये कितना है यार, एक सेकेंड रुक जाओ, ये 30 ही मीटर दिया है, ध्यान देना गलती हो रही, तभी तो कह रहे थे ये ये बड़ा हो रहा है ये छोटा हो रहा है, क्योंकि चौड़ाई हमेशा बड़ी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, तभी तो थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है। ये 30 हो जाएगा, 30 का यानी कि 90 हो जाएगा, प्लस 40 का 1600 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आया था 16,900, 16,900। ये किसका वर्गमूल हमारा होता है, ये 130 मीटर का होता है, 130 मीटर का, 130 मीटर इज द राइट आंसर इसका होगा। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करिएगा, इसका फार्मूला लगाइएगा, सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होगी 130 मीटर होगी। समझ में आया हो तो नोट करिए आप लोग, हुआ। चलो आगे चलते हैं, चलो चलो आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझो गौर से। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा नहीं दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन। एक बॉक्स की लंबाई, एक बॉक्स की लंबाई, एक बॉक्स की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर, 10 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर, 6 मीटर तथा लंबाई, लंबाई कितना दिया है 10 मीटर है, 10 मीटर है, नहीं 4 मीटर, लंबाई कितना है, नहीं लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई है, ऊंचाई, ऊंचाई 4 मीटर है। बॉक्स में 15 घन में, बॉक्स, बॉक्स, बक्से में, ये क्या है बक्सा है, बक्से की, ठीक है, बक्से में 15 घन में, घन मीटर में आयतन वाले, वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, घन रखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आता है, ऑप्शन ले लो आप लोग, ए है 16, बी है 18, सी है 14 और डी है आपका 15। इसमें बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है बाबू, एक बक्से की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और ऊंचाई इतना है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई इतना है, तो ये जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग है तो हमारा घनाभ बनेगा, घनाभ कुछ ऐसा बन रहा है हमारा, घनाभ कुछ ऐसा बन रहा है,
ठीक है, ये तुम लोग को जानने समझने के लिए मैं फिगर बनाता हूँ, नहीं तो ऐसे दिमाग में ये सब सॉल्व हो गई। इसकी लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई यल कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। और चौड़ाई ये भुजा कितनी दी गई है? ये दिया है चौड़ाई, यानी कि बी बी दिया है 6 मीटर। और ये ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई ये 4 मीटर ये दिया गया है हमारा। तो बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? इसमें बताना है जो घन है इतना छोटा छोटा है, 15 घन मीटर का, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं? तो भैया घन का मतलब जितना इसका आयतन होगा और उतना घन रखा जा सकता है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा घन रख देंगे, अंदर उतना जगह हो। तो इसका अगर हम आयतन निकाल लें, आयतन निकालने के बाद 15 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितना घन हो जाएगा। चलो आओ करते हैं घन का आयतन। घनाभ है ना, ये घनाभ का आयतन, घन का नहीं निकालेंगे, घनाभ का, इसका निकालें। क्या होता है बाबू? एल डी एच, यही होता है। 10 × 6 × 4, 4 × 6 = 24, 240, 240, 240 क्या होगा हमारा? 240 जो आएगा ये घन मीटर में आएगा, घन मीटर। 240 आ गया घन आपका आयतन। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे और बॉक्स में लिखेंगे, बक्से में, बक्से में कितने घन रखे, बक्से में रखा गया घन, रखा गया घन, रखा गया घन क्या होगा हमारा? रखा गया घन जो होता है वो होगा, यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन डिवाइडेड बाय घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन। ये समझना, राइटिंग थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी। 240 डिवाइडेड बाय कितना है? 15, 5 से कटेगा, काट दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बचा, 15 40, ये यही आ रहा है। हाँ 15 से काटोगे, ये 5 से अगर हम काट रहे हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 15 40, 5 तिहाई 15, 3 हुआ, 3 1 3 हो जाएगा, ये एक बचा इधर आया, 3 6 18, ये 16 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हुआ? चलो आगे चलते हैं, आगे आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है, बढ़ते रहेंगे कदमों से कदम, एक कदम किस तरफ? एग्जाम की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आओ थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें देखो बाबू क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन समझो। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, किसी बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? समझोगा उससे क्या पूछा है। एक बेलन है, बेलन आओ बताते हैं, प्यारा सा सुंदर सा बेलन। ये क्या होता था हमारा, थोड़ा और अच्छे से सुंदर सा बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइंग मेरी कमजोर है, ठीक है, लेकिन सेमेस्टर में सर ड्राइंग में पास कैसे हुए थे? तो ये वाली ड्राइंग नहीं रहती सेमेस्टर में, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होती है।
ठीक है, ये क्या है, हमारा बेलन। अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक बना है। चलो देखो, इसमें क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दिया है, उसके आधार का व्यास, ये समझो व्यास, ये दिया है हमें आधार का व्यास, ये दे दिया है डी, कितना दिया है बाबू, डी 20 दिया है। अगर हमें यहाँ पे डी दे दिया है, आधार का व्यास डी दिया है 20 सेंटीमीटर, अगर हम आर निकालते हैं, आर क्या होगा, d/2 होगा, 20/2, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आर हमें पता चल गया, कितना आया, 10 सेंटीमीटर। आर यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें एच भी चाहिए, बिना एच के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एच निकालने के लिए हमें और कुछ दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, ये होता है। तो देखो हमें ये दिया है 100 रख ले रहे हैं इसको, 2 पाई का मान 22/7 रख ले रहे हैं, आर निकाल चुके हैं 10, एच हमें निकालना है। समझ में आया, इसको इधर भेजते हैं, 7000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22×2 = 44, 444 हो जाएगा एच। तो एच बराबर क्या होगा, 7000/444 इक्वल टू एच, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, और ये जो होगा 350 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। फिर एक बार काट देंगे, कितना आया ये आएगा हमारा 175, और ये 11 आएगा, कितना आ रहा है, 175। ठीक है, पाई के टर्म में लाया है यार ये, तो चलो हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, कुछ भी दिया। h बराबर कितना आया, इसको लिख सकते हो 175/11, पाई में चेंज करना चाहते हो तो 22×2 = 44, 2×88। चलो छोड़ो इसको, एच ऐसे रहने दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमें क्या निकालना है, एच पता चल गया, आर पता चल गया, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी है, आर स्क्वायर मतलब 10×10, एच क्या होगा 175/11, 22/7। अब क्या करोगे इसको, ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 100×22, 2200 इंटू 175, 11×7 = 87 हुआ। अब क्या करना बाबू, नहा धो के बढ़िया से बैठ जाना, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूं, आंसर इसका आएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। नहीं आएगा तो कल की क्लास, बहुत भयंकर क्लास कल आ रहा है, इसका पार्ट 2, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाएंगे, तो आप उसको देखना ना भूलें। तो ये जो है, इसको बढ़िया से नहा खा के जब फ्री हो जाना तो बैठ जाना पढ़ने, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 5000, सॉल्व करके देख लेना वही आएगा। नहीं अगर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, फिर से यही क्वेश्चन उठाकर यहीं से स्टार्ट करूंगा पार्ट 2 जो आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो फिर इसके बाद जो पार्ट 2 आ रहा है उसको जुड़ना ना भूलें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, टॉप 10 क्वेश्चन लाएंगे, उसमें से कन्फर्म है 2 से 3 क्वेश्चन बचेगा एग्जाम में, उस टाइप का भी आ सकता है, वही क्वेश्चन भी आ सकता है, चाहे IRT हो या पॉलिटेक्निक, दोनों के लिए सेम चीजें हैं। तो चलो फिर चलते हैं, ये चीज समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, हुआ, चलो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 8 बजे, जुड़ना ना भूलें।
चलो फिर बाय बाय सभी।